हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा लोग, आज की इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.5 जो होने वाली है समुच्चय, उसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 1.5 में जितने भी सवाल है ना, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1.5 है, इसके सारे सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि u बराबर, देखो मैंने आपको बताया था ना कि u का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है या फिर यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब u बराबर क्या होता है, जिसके अंदर सारे समुच्चय आ जाए, ठीक है ना। मतलब u बराबर 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, और a बराबर में क्या है, 1 से लेकर 4 तक है, b में 2 4 6 8 है, और c बराबर 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देखो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही, क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है अपने पास, ठीक है ना बेटा लोग। पहले क्वेश्चन क्या करना है, आपको पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बताता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखो u बराबर, ठीक है, u बराबर लिखा हुआ है, a बराबर भी लिखा हुआ है, b और c तीनों का मान लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, a। देखो a के ऊपर जो डंडी बनी हुई है, मतलब दिख रही है आपको, छोटी सी दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि a डेश है। क्या बेटा लोग, a डेश। इसे क्या पढ़ेंगे अपन, a डेश। मतलब कि a डेश का मतलब क्या होता है, इसे a का हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लोग, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि a का पूरक ज्ञात करो, तो पूरक की क्या होता है, a डेश होता है। अब यहाँ आपने साइन बना के दे दिए है कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, a डेश। तो करना कुछ भी नहीं है, देखो जिसका भी डेश होता है ना, उसको जो अपना यूनिवर्सल सेट है, मतलब कि जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, उस समुच्चय को जिसको जिसके ऊपर डेफ लगा हुआ है, उसको जो सार्वत्रिक समुच्चय u है उसके अंदर से माइनस करना होता है। देखो अगर मुझे a डेश का मान निकालना है ना, तो जो हमारा u है, जो हमारा मेन समुच्चय है u, उसके अंदर से अगर जिसका डेफ है, देखो यहाँ पे a का डेफ है ना, तो u के अंदर से a को घटा दो, तो जो मान आएगा ना वो किसका मान कहलाएगा, a डेफ का मान कहलाता है। अब केवल घटाता कैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे घटाना है आपको। देखो कि आपको u के अंदर a के जितने भी एलिमेंट अवयव नजर आ रहे हैं उनको क्रॉस करते जाओ। देखो लिख देता हूँ, चलो इस सवाल का तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखो मान है u का मान है, ठीक है। माइनस a का, देखो a के कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 और 4। मतलब क्या है कि आपको a के जितने भी एलिमेंट u में नजर आ रहे हैं ना, उसको हटाना है। देखो एक तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो एक तो हट गया, दो भी हट गया, इधर का दो भी हट गया, तीन भी हट गया, चार भी हट गया। तो एक दो तीन चार, इनको घटाने के बाद क्या बचता है अपने पास, 5 6 7 8 और 9। मतलब ये जो आंसर आया ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा ए डेश कहलाने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बात आगे समझ में। अब क्या कर रहा हमने कि जो जिसका भी डेश निकालना हो उसको यू के अंदर से घटा दो, तो अपना वो उसका डेश कहलाएगा, उसका आंसर कहलाता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, फिर मिटा दो इसको। देखना क्वेश्चन नंबर 1 पे खत्म हो गया अपने पास। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा अलग है। देखो बी वाला लिखा हुआ है, उसको करते हैं पहले। बी डेफ, इसका मतलब क्या है कि यू के अंदर से घटाना आपको यू के अंदर से ही है, क्योंकि सभी के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है ना, वो एक समान होता है। समुच्चय सारे अलग अलग हैं, लेकिन ए बी सी इन सबका जो मेन बॉस है वो कौन है यहाँ पे, यूनिवर्सल, ये है कौन, यू, ठीक है ना। अब बी डेफ के लिए मैं यू को किसमें, यू के अंदर से क्या घटाऊंगा, बी घटाऊंगा। यू का मान देखो फिर से कितना है, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक है, और देखो बी का मान कितना है, 2 4 6 8। तो क्या करना है आपको, जो बी के अवयव 2 4 6 8 है उनको यू के अंदर से घटा दो। क्या दिख रहा है, 2, एक 2 कट जाएगा, एक और 4 हट जाएगा, एक और 6 हट जाएगा, एक और 8 हट जाएगा। इनको हटाने के बाद क्या बनेगा अपने पास, 1 3 5 और 7 और 9। ये जो आंसर आया है ना, वही अपना क्या कहलाएगा, बी डेफ कहलाएगा, क्योंकि हमने यू के अंदर से जो घटा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मिटा देता है इसको। इसके बाद आते हैं नंबर थर्ड पे। देखो क्या लिखा हुआ, नंबर थर्ड का क्वेश्चन है अपने पास। अच्छा क्वेश्चन है फिर से कि ए यूनियन सी का डेफ। अब देखो होल डेफ है, बात समझिएगा कि यहाँ पे जो डेफ लगा हुआ है ना क्वेश्चन में, वो ना तो ए के ऊपर लगा हुआ है ना फिर सी के ऊपर लगा, पर्सनल किसी के ऊपर लगा हुआ नहीं है। वो ए यूनियन सी का जो आंसर आएगा ना, उसके ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि देखो कोष्टक के ऊपर, कोष्टक के बाहर डेफ लगा हुआ है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि पहले आपको डेफ वाले को सोल्व नहीं करना है, पहले इसके अंदर का जो आइटम है, अंदर का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको सोल्व करो। जैसे कि अंदर एक तो ए है, एक और क्या है, सी है। पहले आपको ए और सी का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, फिर जो आंसर आता है ना
उसका डेफ निकालना है। तो देखो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूँगा फिर से मैं इसको कैसे लिखेंगे, तो बात समझिए कि ए यूनियन सी का क्या है बेटा लोग डेफ है, तो घटाना किसके अंदर से रहेगा, यू के अंदर से। लेकिन किसको घटाऊंगा, इस पूरे को। तो क्या करूंगा, ए यूनियन सी, मैं कोष्टक में पैक कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यू के अंदर से क्या घटाना है, हमारा पास जो ए यूनियन सी आएगा उसे घटाना है, क्योंकि ए यूनियन सी का डेफ निकालना है, और जिसका भी डेफ निकालना होता है हम उसको किसके अंदर से माइनस करते हैं, यू के अंदर से। अब देखो चाहो तो आप लिख सकते हो, यू के अंदर कितने अवयव हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने यू के सारे एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद क्या लग रहा है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है कि ए यूनियन क्या है, सी है, तो आपको पहले ए यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब क्या बेटा लोग, कि आपको वो एलिमेंट ढूंढने हैं जो दोनों के अंदर मिक्स हो जाए, मतलब ठीक है, दोनों का मिक्सचर निकालना है। एक तो ए निकालना है, एक और क्या है, सी। तो आपको पहले ए के सारे वो लिख दो, 1 2 3 4। बता रखा है मैंने यूनियन का मतलब क्या होता है, इसे यूनियन पढ़ता है, ठीक है ना। पिछले मैंने बताया था 1 2 3 4, उसके बाद फिर क्या है, सी। मतलब कि ए और सी के सारे अवयव लिखने हैं। अब देखो सी के अंदर फिर से क्या आ रहा है, 3 4 आ रहा है, लेकिन हमने पहले से 3 4 लिख दिया है, तो इसे डबल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 3 4 के मतलब क्या बचेगा, 5 और 6। तो अब क्या करेंगे, 5 और 6 को भी लिख देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो आया है उसको किसके अंदर से घटाएंगे आप, यू के अंदर से। और यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक, और इसका मान कितना है, 1 से लेकर 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, इससे 1 2 3 4 5 6 से क्या आएंगे, उड़ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो कितना बचेगा, ओनली 7 8 7 8 9 लिख दूंगा मैं, 7 8 और 9, ठीक है ना। मतलब कि अपने पास जो ए यूनियन सी का डेफ आता है वो क्या आता है, 7 8 9। आया कि नहीं आया समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आएगा अपना, ये तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं अपने, ठीक है, इसके पहले के 3 हो गए अपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, इसका ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मिलता है, दो क्वेश्चन बेटा लो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि आप तो पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका क्या निकालना है, डेफ निकालना है। ध्यान रखो जिसका भी डेफ लगा हुआ है ना, मतलब क्या करना है, उसको यू के अंदर से माइनस करना है। तो यू के अंदर से क्या माइनस करोगे आप, ए यूनियन बी, ठीक है। यू के अंदर से क्या हटाओगे, ए यूनियन बी हटाना है। अब यू का मान देखो कितना लिख देता हूँ फिर से मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन बाद में माइनस क्या करूंगा मैं, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है आखिरकार, कि वे अवयव ढूंढना है जो ए और दोनों मिला के आ जाए, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि ए और बी के दोनों के अवयव लिखना है। अब देखो ए के पहले सारे एलिमेंट लिख दोगे, 1 2 3 एंड 4। अब एंड बी की देखो, बी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, देखो बी की स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर से 2 और 4 आ रहा है। लेकिन हमने पहले से देखो 2 और 4 को लिख दिया है, तो आपको इन 2 और 4 को डबल से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेट्स क्या कहलाता है, जिसके अंदर एक भी अवयव रिपीट ना हो। तो 2 और 4 को छोड़ दो, बचा क्या, 6 और 8, तो 6 और 8 लिख दो। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इस पूरे टोटल के अंदर से, मतलब यू के अंदर से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये तो हटा दो, 1 2 3 4 हट गया। उसके बाद क्या हटेगा, 6 और 8, तो 6 भी हट गया और 8 भी हट गया। इनको हटाने के बाद क्या बचेगा, एक तो अपना 5 बच जाएगा, एक और 7 बच जाएगा, एक और 9 बच जाएगा। तो बेटा लोग ये इतना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में आपको, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि बाद में नोट करना आप। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए डेफ का भी क्या बेटा लोग डेफ है। अच्छा मतलब पकाऊ सवाल है, देखो कि ए डेफ का भी दे दिया बेटा लोग क्या, डेफ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब देखो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो डेफ का मतलब क्या है, कि जो भी फेट दिया है ना उसका उल्टा करना है। बात समझो, उसका क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब अगर मैं एक बार डेफ लगाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कोई चीज पहले सीधी रखी हुई थी, हमने उसका एक बार डेफ लगाया, मतलब क्या हो गई, वो उल्टी हो गई, ठीक है। अब फिर डबल डेफ लगाया, तो फिर बताओ मैं अगर उल्टे को फिर से उल्टा करूंगा तो सीधा ही कहलाएगा। बात समझिए, उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा ही होता है। क्योंकि किसी चीज को आप एक बार, जैसे कुर्सी रखी हुई है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, उसके बाद फिर उल्टे का भी फिर से उल्टा कर दो, तो उल्टे का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। मतलब बात समझ में कि अगर मैं ए डेफ का डेफ निकालूंगा तो फिर से हमें ए प्राप्त होगा, लेकिन इसको अपन कैसे काम में लें, मतलब लाएंगे किसी इसको, जो बात को कि ए डेफ का डेफ जो आएगा ना वो हमें फिर से ए ही प्राप्त होने वाला है, लेकिन इसको सिद्ध करके बताएंगे कैसे आता है। बात समझना कि क्या करना है, पहले ऊपर वाले डेफ को फॉलो करता है, ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। अब देखो हमने ए डेफ का मान तो पहले निकाल रखा है,
अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो इसके अंदर से क्या माइनस करूँगा, यू माइनस एक डेफ हटेगा ऊपर वाला, तो क्या आएगा यू माइनस ए डेफ। और यू कितना है अपने पास, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यू के अंदर से क्या करूंगा मैं, एक बार डेफ हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कितने बार डेफ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे एक बार डेफ लगा होता तो यहाँ पे ओनली ए आता, लेकिन यहाँ पे दो बार डेफ है तो कितने आए, एक डेफ आया, इधर एक डेफ आ गया। इसके अंदर से मैं ए डेफ घटाऊंगा। तो देखो हमारे पास पहले ए डेफ कितना आया था पहले क्वेश्चन के अंदर, पता होगा आपको अगर, तो कितना आया था हमारे पास 5 6 7 8, यही आंसर आया था अपने, और 9 भी आया था साथ में। ये आया था किसका मान, ए डेफ का मान। तो अब देखो फिर से आप यू के अंदर से इन 5 6 7 8 को 9 को हटाओ, 5 6 7 8 9, तो क्या बचेगा फिर से हमारे पास 1 2 3 एंड 4। मतलब देखो 1 2 3 4, फिर से मैं 1 2 3 4 क्या बोल सकता हूँ, ये देखो ए का काम तो करते हैं, मतलब कि किसी चीज का डबल डेफ निकालने पे जो आता है ना, मतलब वो फिर से उसका क्या आता है बेटा लोग, फेट आता है। क्या आता है, जो फेट अपने पहला आया था ना, वो वही फेट फिर से क्या आएगा बाद में आएगा, कब, जब उसका डबल डेफ निकालते हैं। क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी बेटा लोग कंप्लीट होता है। इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला है कि पहला बी के अंदर से सी घटाओ। क्या बोला है कि अब यूनियन इंटरसेक्शन जाए, कुछ भी तेल लेने जाए, अब देखो बी माइनस सी, क्या करना है, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का मतलब क्या है कि पहले बी के अंदर जो भी सी वाले अवयव आ रहे हैं उनको हटा दे जाओ। तो बी के अंदर क्या है 2 4 6 8 माइनस क्या है सी, तो वो लिख देता हूँ चलो, बी माइनस सी का क्या है डेफ। मतलब क्या करना है, यू के अंदर क्या घटूंगा मैं, बी माइनस सी। देखो यू के अवयव कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, लेकिन बी माइनस सी। अब बताओ बी माइनस सी क्या है, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि सी के अंदर जो भी अवयव है और वो बी के अंदर नजर आ रहे हैं तो उनको हटाना है। तो सी के अंदर कौन कौन से अवयव, 3 4 5 6, इनके अंदर से आपको कोई सा अवयव बी के अंदर नजर आ रहा है क्या, देख लो 3 नजर आ रहा है क्या, नहीं 4 है भाई साहब, तो 4 को पहले काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 5 है क्या, नहीं है, 6 है क्या, 6 भी है, 6 को भी क्या करो काट दो। अब क्या बचेगा 2 और 8, मतलब जो अवयव सी में थे और बी में भी थे उनको मैंने हटा दिया, तो क्या बचा ओनली 2 और 8, तो लिख दूंगा कितना 2 और 8। मतलब अब टोटल के अंदर, मतलब यू के अंदर से हमें 2 और 8 को घटाना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 और 8 मतलब क्या करूंगा, 2 को और इस 8 को खत्म कर दूं, क्या बचेगा अपने पास 1 3 4 5 6 7 और 9, ये अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे आंसर कहलाएगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में आपको। अब बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन अपने पास, देखो बड़ा क्वेश्चन है वाला भी, देखिएगा क्या लिखा है कि इफ u बराबर, मतलब कि बोला है कि यदि u बराबर, देखो अपने को फिर से एबीसीडी दी है, और इस बार क्या बोला, कुछ नंबर नहीं दिए, कोई संख्या नहीं दी, क्या बोला एबीसीडी दे दी है कि ABCDEFGH, ये लिखा हुआ है। किसका मान है बेटा लोग, u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको कि पूरक का मतलब और डेफ का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो मतलब क्या बोला है, a बराबर, देखो a बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास, ABC। अब पूरक बोला है तो a का पूरक क्या होता है बेटा लोग, पूरक का मतलब ध्यान होना चाहिए, पूरक क्या है, a बोला है तो a का पूरक क्या कहलाएगा, a के ऊपर क्या लगा दो डेफ। मतलब कि क्या हमें तो a का मान तो दिया है, लेकिन a डेफ का मान निकालना है मेरे को, ठीक है। तो a डेफ बराबर क्या बताया था, जिसका भी डेफ निकालना हो ना, उसको जो पूरा टोटल अपना u है उसके अंदर से माइनस कर दो। तो u के अंदर से क्या घटाऊंगा बेटा लोग, मैं a घटाऊंगा। अब देखो u के अंदर क्या क्या आते हैं, a b c d, ठीक है, और क्या है e f g और h, ये सारे अपने किसके अंदर आते हैं, u के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर से मुझे क्या घटाना है, a घटाना है। तो a के अंदर कौन कौन से अवयव, देखो यहाँ पे पहले a है, b है और क्या है, c है। तो अब आपको ये abc इधर नजर आ रहे हैं क्या, abc, तो इन abc को खत्म कर दो, बचा क्या अपना ओनली d e f g h, ये अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे आंसर कहलाएगा। बात आगे समझ में आपको। ऐसे आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन भी करना है, अगर बताए तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपना क्या है, ए डेफ का मान निकल गया है। अगर बोलता है अगला क्वेश्चन की, तो क्या करोगे इसके अंदर आप कि इधर जहाँ पे आपको ए डेफ लिखना है क्या लगा दो, बी डेफ लगा दो, ठीक है ना। थोड़ा फर्क देखना। अब क्या करेंगे अपन, जो अपना ए था ना वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा ओनली, दूसरा क्वेश्चन की देखो क्या लिखा हुआ है कि b बराबर d e f और क्या है g है।
तो पूरक मतलब क्या कहलाएगा, बी का डेफ, हमें बी के डेफ का मान निकालना है। तो जिसका भी डेफ निकालो उसको यू के अंदर से माइनस कर दो, यू माइनस कितना हो जाएगा बी। अब यू माइनस बी, बी के अंदर क्या क्या आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है और क्या आता है, जी आता है। तो आपको क्या करना है पहले कि यहाँ पे आपको जितने भी अवयव दिख रहे हैं उनमें से हम लोग कौन कौन से अवयव, एक तो डी, तो डी हटा दो, एक ई, डी ई एफ जी ये हटाना है अपने को, ठीक है। क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा और डी ई एफ जी तो गया, बचा क्या एच, मतलब ए बी सी एच। ये किसका आंसर आया अपने पास, यहाँ पे बी डेफ का मान आता है। इससे आपको क्या करना है, सी का मान भी निकालना है। क्या करो बेटा, इसके अंदर भी वही आपने जहाँ पे जो बी का मान रखा था ना वहाँ पे क्या रखना है, सी का मान रखना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी आपको बी नजर आ रहा था ना पहले, वहां पे क्या पुट करना है अपने को, फी रखना है। अब फी के अंदर क्या देखो क्या है, फी का मान, फी की वैल्यू कितनी दी है हमें कि ए, सी, ई और जी। अब फी का डेफ निकालना है, मतलब क्या कि जो भी टोटल है उसके अंदर से फी माइनस कर दो, ठीक है। तो यू माइनस क्या करूंगा मैं, फी डेफ निकालने के लिए। तो फी का मान कितना देखो यहाँ पे, ए, सी, ई और जी। एक तो ए गया, एक सी गया, एक ई गया, एक और जी गया, जो बता लेगा। बी बचा, डी बचा, एफ बचा और एच बचा। ये अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, सी डेफ का आंसर कहलाएगा। ए से आपको क्या करना है, डी हटाना है। क्या करोगे इसके अंदर, जो पूरा टोटल है उसके अंदर से एफ जी एच घटा दो, एफ जी एच और ए, क्या बचेगा बी सी डी ई। ये इसका आंसर आएगा अपना बी सी डी ई, इस चौथे वाले का आंसर आएगा। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 3 का है, तो सही कर लेते पहले अपन। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, बात समझिएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए मतलब जो अपना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है ना उसको क्या मानना है अपने को, सार्वत्रिक। और सार्वत्रिक समुच्चय किससे प्रेजेंट करते हैं अपन, यू से प्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट स्प्रिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि यू बराबर क्या रहेगा अपने पास, सार्वत्रिक समुच्चय क्या रहेगा अपने पास, प्राकृतिक क्या रहेगा, प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय रहने वाला है, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बात समझ लो कि एक बात का ध्यान रखो, अगर किसी का भी पूरक बोले तो मतलब क्या है, यहाँ पे पूरक बोल रखा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, इसका ठीक उल्टा निकालना है, ठीक है। मतलब जो इसमें ना हो, जो होता है ना उसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, तो पूरक आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, बात समझिएगा, एक प्राकृत सम संख्या है। अब सोचो कि प्राकृत संख्या तो है ही सही, अपना जो यूनिवर्सल सेट है वो भी क्या है, प्राकृत है। अगर मैं सोचूं कि प्राकृत सम संख्या का मुझे डेफ निकालना है, तो डेफ का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा निकालना है। मतलब क्या है कि अगर सम संख्या के ऊपर में डेफ लगा दूं, बात समझना, अगर इसके ऊपर लगा देता हूँ क्या डेफ, इसका मतलब क्या है, इस पूरे को मतलब यू के अंदर से माइनस करना है। तो अगर सम संख्या का उल्टा क्या होता है, विषम संख्या, मतलब जो अपना आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा इसमें कि एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत क्या आएगा, विषम संख्या का समुच्चय, यही आएगा। क्योंकि प्राकृत सम संख्या समुच्चय क्या होता है, ये क्वेश्चन है, इसका उल्टा निकालना है। तो सम संख्या हट गई, क्या बचेगा, विषम बचेगा। ऐसे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरे में क्या बोला है, अब विषम संख्या का समुच्चय है, मतलब क्या होएगा, अगर मैं इसका डेफ निकालूंगा ना तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो डेफ का मतलब क्या है कि पूरे के अंदर हटाओ, पूरा क्या है, प्राकृत है, प्राकृत के अंदर सम भी है और क्या है, विषम भी है। अगर सम चली गई तो क्या बचेगा, विषम। अगर बात करता हूँ विषम की, अगर विषम का डेफ निकालना है फिर से, तो फिर से क्या प्राप्त होगा हमें, सम होगा। मतलब कि अगर सम का डेफ निकालेंगे तो विषम आएगा, और विषम का पूरक निकालेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। मतलब दूसरे का आंसर क्या है बेटा, ऐसा कर लेना है और क्या आ जाएगा बेटा, सम प्राकृत संख्या आ जाएगा। आप भी इतना कर सकते हो, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। अगला देखते हैं, मतलब डेफ का मतलब ये कि जो काम करने को बोला है ना अब वो करो मत, उसके लिए करने के लिए मना कर दो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डेफ है। अगर ये लिखा हुआ है देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स, संख्या 3 का बेटा लोग क्या है, गुणज है। संख्या 3 का क्या है, गुणज है, धन गुणज है, बात समझना, धन क्या है, गुणज है। अब कुछ नहीं करना कि 3 का गुणज है तो जो काम करने को बोला है वो काम नहीं करना है, किसमें, पूरक में। तो ऐसा लिख दो, एक सब्जेक्ट एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है। बात आई कि नहीं आई समझ में आपको।
अगर गुणज की बोली है तो मैंने कहा 3 का गुणज नहीं है, तो इसका उल्टा हो गया। जैसे अगर बात करता हूँ मैं चौथे की, चौथे में क्या बोला है, x एक अभाज्य संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, लिख दो x सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या नहीं है, या तो ऐसा लिखो या फिर लिखो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का उल्टा क्या होता है, भाज्य संख्या ही तो होता है। मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, भाज्य संख्या है। जो काम करने को बोला है ना वो काम करने के लिए मना कर दो, मतलब उसका क्या कहलाएगा, वो पूरक कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पार्ट क्या है कि देखो x सब्जेक्ट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अब 3 और 5 से एक ही संख्या है जो 3 और 5 से क्या होती है बेटा लोग, विभाजित होती है। अब ऐसा समुच्चय मेन समुच्चय में बोला है, लेकिन डेफ निकालेंगे अगर इसका तो संख्या अब नहीं होगी, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं कि x सब्जेक्ट x 3 व 5 से विभाजित, क्या लिख दूंगा, न होने वाली, विभाजित ध्यान रखना, लिखना है वो क्या, न होने वाली, क्या लिखना है, न होने वाली संख्या है। इतना आसान है और कुछ भी नहीं है। अगर बात करता हूं मैं अगले की, क्या लिखा हुआ है, x सब्जेक्ट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका भी उल्टा कर दो, x सब्जेक्ट x एक पूर्ण का उल्टा क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लिख दो एक पूर्ण वर्ग, x सब्जेक्ट x एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इतना आसान है और कुछ भी नहीं है। अगला क्या बोला है, एक पूर्ण घन संख्या है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे आप भी, पूर्ण घन संख्या, क्या लिख दोगे इसके ऊपर, नहीं है, क्या है, संख्या नहीं है। अब आता है थोड़ा अच्छा सवाल, देखो इसके बाद अच्छा कौन सा है, 8वां सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है, x सब्जेक्ट x और x प्लस 5 ये इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8। अब देखो यहाँ पे हमें x का मान दिया है, क्योंकि जो समीकरण दिए होते हैं ना उसका मतलब क्या, हमें x का मान दिया हुआ है। अगर देखो इसको जो क्वेश्चन लिखा, मैंने भी आंसर नहीं लिखा है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर मैं x में 5 जोड़ू कितना आता है 8, तो बताओ x का मान कितना है। अगर मैं 5 उधर ले जाऊँ कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि x का मान कितना है बेटा, यहाँ पे 3 है, कितना है, 3 है। तो अगर मैं इसका पूरक लिखा लूंगा, एक समय में कितना आया, तो 3 आया, क्या लिखूंगा इसका पूरक में कि x सब्जेक्ट x, ठीक है, इफ नॉट इक्वल टू कितना 3। मतलब समुच्चय क्या बोलता है, अगर मैं 5 को उधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, लेकिन अगर मुझे इसका पूरक निकालना है तो अब 3 मान मुझे नहीं चाहिए। जो भी काम करने को बोलता है समुच्चय उसका उल्टा करता है। तो अब x का मान के बेटा लोग 3 नहीं है, प्राकृत संख्या तो होगा लेकिन बस 3 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 के बाद क्या आता है, 4 5 सब संख्या हो सकती है, लेकिन 3 मान नहीं लेंगे। ठीक है ना। अगर बात करते हैं अगले की, इसको भी ऐसे बना के सॉल्व करेंगे, x सब्जेक्ट x 2x प्लस 5 बराबर कितना है 9। अब देखो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन दी है, तो 2x प्लस 5 बराबर कितना है 9 है। यहाँ बताओ x का मान कितना आएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूँ 2x प्लस 5 बराबर कितना है 9, तो 2x बराबर कितना आएगा 9 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 में 5 के कितने बचेंगे 4, बटे में कितना जाएगा 2, 2 दूना कितना 4, मतलब x का मान कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2 आएगा। मतलब इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है 2 है। अब इसका पूरक निकालूंगा तो मतलब x की वैल्यू 2 नहीं है, क्या लिख दूंगा मैं, x सब्जेक्ट x इज नॉट इक्वल टू क्या है 2 है। ये इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पे आंसर कहलाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट नहीं तो, ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में। इसके बाद 2 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, क्वेश्चन में सेकंड, ठीक है। देखो क्या बोला है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अभी 10वां क्वेश्चन है कि एक सब्जेक्ट x, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने पहले तो, कि क्या बोलता है क्वेश्चन कि x की जो वैल्यू है वो तो 7 के क्या है इक्वल है, या फिर 7 से क्या है ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह खोला हुआ फाइन है मतलब वो किधर का बड़ा चीज होता है, ठीक है, और नीचे इक्वल भी लगा हुआ है। मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है कि x का मान जो है ना वो 7 से बड़ा भी है और क्या है बराबर भी है, लेकिन पूरक का मतलब क्या होता है इसका ठीक उल्टा। तो इसका पूरक क्या आएगा, देखो यहाँ पे x सब्जेक्ट x, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 के बराबर भी है और 7 से क्या है बड़ा भी है, मतलब मुझे ना 7 के बराबर लेना है और ना 7 से बड़ा लेना है, मतलब 7 के बराबर भी है और ये बड़ा भी है। तो अब जो काम करने को बोला है ना वो काम नहीं करना है, मतलब x का मान जो रहेगा वो 7 से बड़ा भी नहीं हो सकता और 7 के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है तो क्या बचा, ओनली 7 का मान, ओनली x का मान जो रहेगा 7 से क्या रहेगा छोटा रहेगा। क्या लगा दूंगा लिमिट, x का मान जो है 7 से क्या है छोटा है। अब यहाँ पे आपको इक्वल नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वल तो ऊपर वाली कंडीशन में है, वो जो ऊपर वाली कंडीशन में होता है वो नीचे वाले पूरक में नहीं आता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या कहलाएगा, x का मान क्या है 7 से ओनली छोटा है। इसके अंदर भी तो यही करेंगे अपन 11 में कि x सब्जेक्ट x बिलोंग टू क्या है नेचुरल नंबर है, x सब्जेक्ट x बिलोंग किससे करता है नेचुरल नंबर से। और क्वेश्चन क्या बोलता है
कि 2x प्लस 1 कितना आता है, 10 से ज्यादा आता है। बात समझो कि क्या लिमिट दी हुई, इसको फॉलो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो 2x प्लस 1, अगर मैं x में 2 का गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं तो जो मान आएगा ना वो 10 से हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। ये तो अपना सेट बोल रहा है, लेकिन अगर मुझे इसका पूरक निकालना है, मतलब ये काम मुझे अब नहीं करना है, क्या लिखूंगा फिर से वो लिख दो, x अपडेट x बिलोंग किससे करता है, n से। लेकिन ये कंडीशन क्या बोलती है कि 2x प्लस 1 का मान 10 से क्या आता है, ज्यादा। लेकिन अगर इसका उल्टे में बात करूं तो क्या आ जाएगा, इससे छोटा। अब देखो एक कंडीशन रह गई, क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन क्या बोलती है, 2x प्लस 1 से क्या है, ओनली ज्यादा है, ओनली क्या है, ज्यादा है, 10 से क्या है, ओनली ज्यादा, मतलब 10 के बराबर भी नहीं है। तो इसके अंदर 10 के बराबर हो सकता है। बात आ रही समझ में आपको। कंडीशन क्या बोलती है क्वेश्चन में कि 2x प्लस 1 का मान जो आएगा ना वो हमेशा 10 से बड़ा आएगा। तो अगर इसका उल्टा करूं तो क्या आएगा, 10 के बराबर भी हो सकता है, और 10 से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो 10 के बराबर भी लगा दिया मैंने, 10 के छोटा भी लगा दिया, ठीक है ना। तो अब बारी आती है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर चौथा है अपने पास कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि यूनिवर्सल सेट दिया है सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर और a और b बराबर कोई सेट है, तो सत्यापित कीजिए कि। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर मैं a यूनियन b का डेश निकालूं और जो आंसर आएगा वही आंसर किसके बराबर आता है, a डेश इंटरसेक्शन b डेश के, मतलब कि इस वाले को फॉलो करने पे और इस वाले को फॉलो करने पे जो दो उत्तर आएंगे वो दोनों के उत्तर क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, एक जैसी है। तो क्या करूंगा बेटा लोग, पहले में हम इन दोनों को अलग अलग फॉलो करेंगे और अगर उन दोनों के आंसर बराबर आते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पहले क्या देखो, जो हमारे बराबर के इधर वाला होता है ना वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्या, LHS। तो जो बराबर के उधर वाला आएगा मतलब क्या कहलाएगा, RHS, मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे बेटा लोग, अपन पहले LHS को फॉलो करेंगे, उसके बाद RHS को फॉलो करेंगे। अगर दोनों के आंसर एक जैसे आते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, LHS निकलता है। LHS को पकड़ो पहले तो आप, ठीक है, कि बेटा LHS तो इधर आ। अब LHS क्या लिखा हुआ है अपने पास, देखो LHS लिख देता हूँ पहले मैं इधर, LHS A यूनियन B का मुझे डेफ निकालना है। मतलब डेफ का मतलब क्या होता है, जिसका भी डेफ निकालना हो ना उसको U के अंदर से माइनस कर दो। तो U के अंदर से हटूंगा मैं, A यूनियन B घटाने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A यूनियन B का क्या है, डेफ है। अगर देखो U का मान लिखो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये U का मान आएगा, माइनस A यूनियन B। अब बताओ A यूनियन B का मान कितना आएगा। अब यूनियन का मतलब क्या है कि A और B के सभी के अवयव मिला के लिखने में को, ठीक है। तो पहले चाहो तो A के अवयव लिख दो, सारे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, एक और क्या आ रहा है, 8। इसको थोड़ा लाइन को मिटा देता हूँ पहले मैं। 2 4 6 8 आता है, किसका मान आता है बेटा लोग अपने पास, 2 4 6 8 किसका मान आया है, A का। हमें A और B के सभी मिला के लिखना है, क्योंकि यूनियन का मतलब मिलाना होता है। अब 2 और 3, देखो 2 तो हमने लिख दिया, लेकिन 3 अभी आया नहीं है तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है 5, तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है 7। ध्यान रखना है कि 3 को हम 2 को हम डबल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 पहले लिख दिया है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखना है। अब इसके अंदर से माइनस करना है। देखो 2 यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2 घटा दो, एक और 4 है तो 4 को भी हटाओ, 3 है तो 3 को भी हटाओ, 6 है तो 6 को भी हटाओ, 8 है तो 8 को भी हटाओ, 5 है तो 5 को भी हटाओ, 7 है तो 7 को भी हटाओ। अब बचेगा क्या, देखो आपको घटाने के बाद एक तो एक बचेगा, ठीक है, 4 हट गया, 5 हट गया, 6 हट गया, 7 भी हट गया है, 8 बच गया, लेकिन 9 बच गया। मतलब आंसर कितना आता है अपने पास, 1 और 9। एक बार चेक कर लो, 3 3 6 7 एलिमेंट हटे हैं, मतलब क्या है, घटाने के बाद कितना बचता है, 1 और 9। इसका क्या है अपना LHS का आंसर है। किसका आंसर है, LHS का। अब क्या करेंगे अपन, इसको फॉलो करने के बाद देखो ये LHS का आंसर कितना आया अपने पास, ये आया 1 और 9। अब क्या करेंगे अपन, RHS। अब देखो RHS लिखता हूं मैं, RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, A डेश इंटरसेक्शन B डेश। अब क्या करोगे, पहले A का डेश है, उसके बाद फिर B का डेश है, और जो दोनों के आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले इसको अगर फॉलो करूं मैं तो कैसे फॉलो करूं, बता बस समझ लो। देखो A इंटरसेक्शन मतलब क्या है, U माइनस A, फिर क्या है इंटरसेक्शन, फिर B डेश का मतलब क्या है, U माइनस क्या B। अब देखो U के अंदर से A हटाओ, U क्या है अपना पूरा, इसे क्या बोलते हैं अपन, U बोलते हैं। इसके अंदर से मुझे क्या घटाना है, A घटाना है। तो A के जितने भी अवयव 2 4 6 8 दिख रहे हैं ना वो हटाते जाओ। एक तो 2 हटा दो, एक 4 हटा दो, एक 6 हटा दो, एक और ये 8 हटा दो, क्या बचेगा अपने पास 1। देखो U के अंदर से A हटाने में क्या बचता है, 1 3
5 7 और 9, ये इसका आंसर है। u माइनस ए का आया है। फिर इंटरसेक्शन निकालना है। अब क्या करेंगे, u माइनस बी, मतलब u के अंदर जितने भी अवयव हैं अगर उसके अंदर b वाले नजर आ रहे हैं तो उनको हटाते जाओ। एक तो 2 है तो 2 का हटाओ, ठीक है। एक 3 दिख रहा है, देखो 3 दिख रहा है, 3 को भी हटा दो। 5 दिख रहा है, 5 को भी हटाओ। 7 दिख रहा है, 7 को भी हटाओ। क्या बचेगा अपने पास, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। अब देखो दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ये u माइनस ए का मान आया और ये u माइनस बी का मान आया। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों का अंदर जो कॉमन दिख रहा है वो निकालना है। देखो इंटरसेक्शन, एक तो एक इधर भी दिख रहा है और एक इधर भी दिख रहा है, एक और 9 इधर भी दिख रहा है और 9 इधर भी दिख रहा है। इनके अलावा मतलब 1 और 9 के अलावा कुछ भी ऐसा अवयव नहीं है दोनों के अंदर हो, तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1 और 9। मतलब क्या आया, हमने एलएचएस को सोल्व किया तो भी कितना आया, 1 और 9, और आरएचएस को सोल्व किया तो भी कितना आया अपने पास, 1 और 9। अगर मतलब कि एलएचएस और आरएचएस के आंसर क्या है, सेम है, मतलब यहाँ पे दोनों क्या आते हैं, बराबर है। लिख दूंगा, अतः एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस आया। तो क्या हो गया बेटा लोग, जो सवाल बोला था सिद्ध करने के लिए इन दोनों का आंसर क्या है, सेम, मतलब दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या लिख दूंगा, प्रूव। क्या लिख दोगे, PROVED, ठीक है ना। ये इसका तो कौन सा नंबर का, फर्स्ट नंबर में कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और भी है, सेकंड, इसको भी फॉलो करेंगे अच्छे से। देखो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ फिर मैं, ठीक है ना। इसको भी आप खुद भी मन से कर सकते हो, ज्यादा कोई टफ नहीं है। जो अपन ने तरीका इसमें लगाया था ना इस पहले वाले के अंदर, वो कि वही तरीका इसके अंदर लगने वाला है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। फट से नोट कर लीजिएगा, इसमें मैंने बिठा दिया है, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में उतारा करना आपकी हिसाब से, आपकी इच्छा से, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं दूसरे की, अगर दूसरे की बात करूं तो क्या बोला है कि पहले सब आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर जो आता है ना उसका डेफ निकालो, उसके बाद ए डेफ निकालो, बी डेफ निकालो, और फिर दोनों का यूनियन निकालो। अब चाहो ना तो इन दोनों को साथ में भी फॉलो कर सकते हो। हमने अलग अलग फॉलो किया तो भी आ गया, साथ में फॉलो करेंगे इसमें भी आंसर आ जाएगा। इसमें भी आपका आंसर भी गलत रहने वाला नहीं है। ध्यान रखना है, इधर वाला क्या है, एलएचएस, इधर वाला क्या है, आरएचएस। पहले अपन इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जिसका भी डेफ हो उसको किसके अंदर से माइनस करते हैं, यू के अंदर से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि डेफ का मतलब ही क्या है, इसको u के अंदर से माइनस कर दो। इसमें बारी आती है किसकी, इसकी। तो मैं ए डेफ को लिख सकता हूँ क्या, u माइनस ए, क्योंकि ए डेफ का मतलब तो u माइनस में होगा। फिर क्या है, यूनियन, तो यूनियन लगा दो। उसके बाद बी डेफ, मैं बी डेफ को लिख सकता हूँ u माइनस बी। ध्यान रखना है, ये u तो किसको दर्शाता है, यूनियन को, और ये वाला u किसको है लिए, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। अब u देखो, u का मान कितना है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसका मान है, अपना u का मान है। इसमें माइनस किसके अंदर कितना है, a इंटरसेक्शन b। तो देखो यहाँ पे a से अवयव आपको ढूंढना है जो a और b दोनों के अंदर आ रहे हो। ऐसा कोई अवयव है क्या जो a में भी आ रहा हो और b के अंदर भी आ रहा हो। देखो 1 2 दिख रहा है, इसके अलावा 6 8 कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, अपना 2 आएगा। ऐसे ही अगर बात करता हूँ u माइनस ए, आपको क्या करना है, u और a को घटाना है। u के अंदर से a घटाओ, तो अगर आप u के अंदर से a घटाओगे, मतलब a के जितने भी अवयव सारे घटा दो। एक तो 2 गया, 4 गया, 6 गया और 8 गया। क्या बचेगा अपने पास, 1 3 5 7 और 9। ये क्या है, अपना u माइनस ए आया। ऐसे फिर इसका यूनियन किसके साथ करना है, u माइनस बी, मतलब b के जो भी एलिमेंट है 2 3 5 7, वो किसके अंदर घटाओगे आप, u के अंदर से। 2 गया, 3 गया, 5 गया, 7 गया। क्या बचा, 1 4 6 8 9। तो 1 4 6 8 और 9। अब देखो इसको फॉलो करते हैं। पहले इस पूरे के अंदर से आपको 2 को माइनस करना है, तो मतलब जो दिख रहा है इसको हटा दो। तो 2 हटा, कितना बचेगा, ओनली 1 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसका आंसर आया। लेकिन अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अगर इन दोनों का मैं यूनियन निकालता हूँ, यूनियन मतलब क्या होता है, सारे के सारे अवयव मिला दो। तो 1 का 1 लिख दो पहले, तो 3 का 3 लिख दो, 5 के 5 7 का 7 9 का 9, अवयव का आगे लिख सकता हूँ। अब फिर से देखो 1 आ रहा है, अपने पहले से 1 लिख दिया है, अब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। 4 आ रहा है, 4 को लिख सकता हूँ। 6 आगे में पहले नहीं आया, 6 को भी लिख दो। लेकिन बात करते हैं 8 पे, तो 8 भी आया है कि नहीं आया, तो 8 को भी लिख देंगे। अब बात आती है 9 पे, तो 9 की देखो 9 पहले आ चुका है, तो 9 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आया आंसर कि इधर क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9, इधर देखो 1 3 4
5 6 7 8 9। देखो इसमें अवयव आगे पीछे आ रहे हैं, लेकिन जो अवयव इधर है ना वो वही अवयव इधर है, बस अवयव आगे पीछे है। वो समुच्चय के अंदर अपन अवयव को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो दोनों को देखो, इसका आंसर और ये आंसर दोनों क्या है, एक जैसे। मतलब क्या आया कि LHS का जो मान आया वो RHS के बराबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। मतलब LHS बराबर RHS है, तो अपना सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। लिख दो फिर से, कितना में PROVED, ठीक है ना। तो अब बारी आती है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5वें की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोलता है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 4 गया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। जो इसमें क्या है, वेन आरेख बोला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जोरदार स्टाइल के अंदर मैं आपको वेन आरेख बनाना सिखाने वाला हूँ। देखो बहुत ही इजी स्टेप सीखेंगे। देखो नाम समझना है पहले कि वेन आरेख। अब इसके अंदर क्या करना है, आरेख बोला है मतलब आपको कुछ चित्र बनाना है। अगर आपको कलाकारी दिखानी है, ठीक है, दिखानी बेटा लोग, कलाकारी दिखानी है। अब आपको कुछ नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी उत्तर है और जो भी प्रश्न होगा ना, आपको उसको चित्र के रूप में दर्शाना है, ठीक है ना। बात को समझिएगा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके पास यहाँ पे कि आप A यूनियन B निकालो और इसको किसके अंदर से डेफ का डेफ निकालो। अब डेफ का मतलब क्या होता है, जिसका भी डेफ है ना उसको यू के अंदर से मतलब सार्वत्रिक के अंदर से माइनस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यू के अंदर से मुझे क्या घटाना है, A यूनियन B घटाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान रखना है कि वेन आरेख के अंदर हम जो व्रत होते हैं ना, व्रत जो गोल गोल व्रत होता है, पता है ना आपको, उसको किससे दर्शाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, समुच्चय होता है। ओनली क्या होता है, समुच्चय। लेकिन जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको अपन एक चौकोर डिब्बा बनाते हैं। बात समझना कि अगर मैं बात करता हूँ सार्वत्रिक समुच्चय की, तो देखो अपना सार्वत्रिक समुच्चय क्या रहेगा, गोला बन गया है। तो देखो अगर बात करता हूँ मैं सार्वत्रिक समुच्चय की, देखो ये क्या है अपने पास, ये चौकोर डिब्बा है। मतलब जो चौकोर डिब्बा रहेगा ना वो अपने लिए यहाँ पे किसका काम करेगा, इस यू का काम करेगा। इजी स्टेप में देखना है, ये चौकोर डिब्बा किसका काम करेगा, यू का काम करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के अवयव हैं। दो टाइप के क्या है अपने पास समुच्चय है, एक तो ए है और क्या है, बी है। तो देखो मैं बनाता हूँ पहले ए, थोड़ा अच्छे बनाते हैं इसको, ठीक है। एक तो अवयव कौन सा आपके पास, ए है, एक और क्या है, बी है। बात समझना, दो अवयव के पास, ठीक है। एक तो ए है, एक और क्या है, बी है। इस वाले का नाम है अपने पास कितना, ए, और इस वाले का नाम कितना है, बी। इतना करने के बाद, क्योंकि देखो ये पूरा क्या है अपने पास डब्बा जो है ना, वो क्या है अपने पास यू है। क्योंकि पता है आपको जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसके अंदर सारे समुच्चय विद्यमान होते हैं, मतलब इसके अंदर ए और बी मौजूद है। अब बोला क्या है कि पहले आप ए यूनियन बी निकालो। मुझे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो सोचो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी जितना भी एरिया यहाँ पे घेर रहे हैं ना, देखो ए यूनियन बी जितना भी एरिया घेर रहे हैं यहाँ पे, इसी फिर वो घेरते हैं ए यूनियन बी को। बात दिख रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि ए और बी का पूरा जो मिला जुला एरिया है ना वो किसके अंदर आएगा, ए यूनियन बी के अंदर आएगा। मतलब ए और बी सबको जोड़ दो तो ये जितना भी एरिया दिख रहा है वो ग्रीन ग्रीन देखो दिख रहा है ना पूरा है। ये क्या है बेटा लोग अपना ए यूनियन बी क्या कहलाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका डेफ निकालना है। बात समझिए कि मुझे इस जो ए यूनियन बी आया है हमारा पूरा ग्रीन कलर का एरिया जो है उसको यू के अंदर से क्या करना है, माइनस करना है। सोचो अगर मैं इस पूरा जो अपना डिब्बा है यू के अंदर से इस ग्रीन ग्रीन वाले पार्ट को हटा दूं, जो ग्रीन वाला पार्ट कौन सा होता है देखो यहाँ पे, जो कौन सा पार्ट है अपना ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर से इस ग्रीन वाले पार्ट को हटा दूं तो अपने पास क्या बचेगा, जो भी अपना खाली एरिया बचा है वो बचेगा। तो खाली एरिया को मेरे को व्हाइट डाल देता हूँ, जो भी व्हाइट लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो है अपना वो क्या खाली एरिया बचता है। इस ग्रीन के अलावा जितना भी पार्ट बचा ना अपने पास वो क्या कहलाता है अपना कि यू के अंदर से ए यूनियन बी, मतलब क्या यू के अंदर से ए यूनियन बी मतलब क्या, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हटाया है। तो क्या बच गया अपने पास, जो व्हाइट वाली लाइन है वो क्या है अपना, इसका आरेख बनता है। मतलब क्या करना है, अगर नहीं आया समझ में तो एक और बार देखो, देखो अच्छे तरीके समझाने वाला हूँ। ये अपना क्या है, यू है, इसके अंदर क्या है अपने पास ए रखा हुआ है, एक और क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। आगे वाला ए है, पीछे वाला क्या है, बी है। अगर बोला है यू के अंदर से मुझे ए यूनियन बी घटाना है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी का मिला जुला रूप, मतलब दोनों, ठीक है। अब मुझे ये नहीं लेना है क्योंकि यू के अंदर से घटाना है। अगर इन दोनों यू इस पूरे के अंदर से ये ए और बी हट गए तो क्या बचेगा, जो भी खाली स्थान बाहर बच रहा है वही बचेगा। तो ये एरिया क्या कहलाएगा अपना, खाली बचा हुआ एरिया इसके अंदर चित्रित करना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो इसको डायग्राम बना के लिख सकते हो। इसको मैं लिख कर देता हूँ, बात समझना कि ये तो क्या है अपना, ये तो अपना ए है, ये क्या है, बी है। इसके अलावा जो व्हाइट वाला अपने को पार्ट दिख रहा है ना, देखो इसमें मैंने बना रखा है फिर ये जो काट रखे देखो मैंने, ठीक है ना, ये जो खाली स्थान ये अपना क्या कहलाएगा, इसका चित्र कहलाएगा।
थोड़ा अच्छे से बनाना है आपको चित्र पर, ठीक है ना। अक्सर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही फॉलो करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन में कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर से क्या है, हमारे पास दो फेट लेंगे। एक तो क्या है, ए है, एक और क्या है, बी है। एक तो ए है, एक और क्या है, बी है। अब बात को समझो, पहले मुझे ए डैश निकालना है। बात को समझिएगा कि अगर मैं ए डैश निकालूंगा तो ए डैश का मतलब क्या है कि ए के अलावा जितना भी पार्ट बचता है उसको ढक दूं। ए डैश का मतलब यही है कि ए डैश का मतलब क्या है कि यू के अंदर से ए को हटा दूं। अगर यू के अंदर से अपना जो ए वाला चल जाएगा तो ए के वाला जितना भी पार्ट बचा है वो क्या कहलाएगा, इसका डैश कहलाएगा। तो देखो, अगर मैं इस ए को छुपा दूं, किसको, ओनली ए को, तो क्या बचेगा अपना, ये ए को छुपाना है तो इसके अंदर बी भी छुप जाएगा। ए वाले को मुझे हटाना है, बात समझिएगा। आया कि नहीं आया समझ में, कि अगर मुझे ए डैश का मान निकालना है तो इस पूरे यू के अंदर से मैंने क्या करा, इस ए वाले भाग को हटा दिया। तो जो ए वाला एरिया था ना, मैंने इसको छोड़ दिया और जो भी एरिया बचा था मैंने सब पे क्या करा, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये पार्ट, मैंने सब पे क्या कर दिया, पेन लगा दिया, ग्रीन कलर का पेन। मतलब काउंट होता है, लेकिन जो बीच वाला काउंट वो है वो काउंट नहीं होता है। ये इसका मान है अपना ए इंटरसेक्शन मान है। अगर बात करता हूँ बी इंटरसेक्शन की, मैं 2-3 डायग्राम बना रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये आगे वाला ए है, पीछे वाला क्या है, बी है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन निकालूं, मतलब क्या करना है, यू के अंदर से बी घटाना है। अब बी तो अपना पूरा ये था, अगर मुझे यू के अंदर से बी घटाना है तो यू क्या है, अपना पूरा टोटल है। इसके अंदर से मैंने बी माइनस कर दिया, तो मतलब ये वाला भाग माइनस करने के बाद जो बी के अलावा जितना भी एरिया बचा है वो सारा इसके अंदर काउंट होएगा। तो सारे के ऊपर क्या करो, ग्रीन कलर का लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, मतलब कि बी डैश का मतलब क्या है कि यू के अंदर से अपने पास जितना भी एरिया बचा है, किसका, बी का, बी का एरिया घटा दो और जो भी एरिया बचता है वो सारा के सारा लिख दो। अब देखो, इसके अंदर क्या छूटा, ए छूटा, और इसके अंदर क्या छूटा, बी छूटा। बात समझिएगा, इसके अंदर ए छूटता है और इसके अंदर क्या छूटता है, बी छूटता है। अब जो ए डैश इंटरसेक्ट, ए डैश और बी डैश आता है, अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। मतलब कि इसके अंदर और इसके अंदर आपको ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के अंदर कॉमन दिख रही है। देखो, आपने एक बार नोट की होगी कि इन दोनों के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। बात समझना कि इन दोनों के अंदर आपको क्या करेगा, एक चीज कॉमन दिखेगी। बताओ कौन सी चीज आपको कॉमन दिख रही है। जो इस वाले के अंदर, फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर अगर बात करता हूं मैं, इस फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या आता है, ए रह जाता है और सारे सब छुप जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर क्या, बी रह जाता है और सारे के सारे छुप जाते हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसी कौन सी जगह है जो इन दोनों के अंदर ढक चुकी हो। जैसे कि इसके अंदर देखो बी ढक रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर बी ढका हुआ है क्या, मतलब बी दोनों के अंदर ढका हुआ नहीं है। इसके अंदर ए ढक रहा है, लेकिन इसके अंदर भी ए ढका हुआ है क्या, नहीं है। मतलब ए और बी दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, लेकिन जो हमारा खाली एरिया है इन ए और बी के अलावा, ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, इस बी को छोड़ दूं, जो भी ग्रीन पार्ट बचा है वो इसके अंदर, वो इसके अंदर, दोनों के अंदर आता है। तो ठीक है, लिखोगे आप ए और बी बनाना है आपको फिर से। और इसके अलावा ये तो अपना ए है, ये क्या है, बी है। इन दोनों के हटा दो, इन ए और बी को दोनों को हटाने के बाद जो आएगा ना वो सारा का सारा लिखना। देखो व्हाइट कलर से लिखता हूं मैं कि ए और बी को पास हटाने के बाद जो आएगा ना उसका क्या कहलाएगा, पास आंसर कहलाने वाला है। क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब ही क्या होता है, इन दोनों को बीच का जो कॉमन आएगा वो लेना है अपने को। ठीक है, ये दूसरा डायग्राम क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है ये भी, कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश। देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब पहले पास एक तो अपने पास ए है, एक और क्या है, बी है। ये वाला ए है, ये वाला क्या है, बी है। ए इंटरसेक्शन बी, पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ऐसा पार्ट ढूंढना है जो ए और बी दोनों के अंदर। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये ए और बी इन दोनों के अंदर आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, कि ये वाला पार्ट जो है वो ए और बी इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा है। जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है इसको देखो, देखो आराम से देखो, बिल्कुल धीरे धीरे, कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, देखो ये ग्रीन वाला ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों कंबाइंड है, तो ये इंटरसेक्शन है। लेकिन ये मुझे अब नहीं लेना है क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डैश। तो इसके अलावा जो भी अपना एरिया बचेगा, अब मतलब जो भी एरिया बच रहा है पूरे यू के अंदर, मतलब ये वाला देखो, ये व्हाइट वाला, इस ग्रीन के अलावा जितना भी एरिया बच रहा है ना उस सारे पे कर दो ये व्हाइट लाइन खींच दो।
व्हाइट लाइन क्या करनी है, आपको खींच देनी है। तो ये इसका कहलाएगा बेटा लोग अपना, इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, व्हाइट लाइन चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी पड़े ऐसे खींचो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसके इंटरसेक्शन पे नहीं खींचनी। ये क्या कहलाएगा, ग्रीन को छोड़ दो, जो बचा उसका इसका आंसर है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि पहले आप ए डेफ निकालो, फिर यूनियन बी डेफ। देखो ए है अपने पास, एक और क्या है, बी है, ये ए है, ये क्या है, बी डेफ। ए डेफ का मतलब क्या होता है कि यू के अंदर से ए को माइनस करो। तो अगर मैं पूरे यू के अंदर से ए को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो बेटा लोग ये है, अगर मैं ए के अंदर से यू को माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है, ये यू रह जाएगा और बाकी सारा के सारा आ जाएगा। ऐसा ही होगा, ये रहेगा प्लस। लेकिन अगर बात करता हूं मैं इसके बी डेफ की, तो फिर से आप बना दो, देखो ए और बी। अगर मुझे बी डेफ निकालना है तो क्या आएगा, यू के अंदर से बी माइनस कर दो, तो बी के अलावा जो भी एरिया बचा है वो सारे एरिया इसके अंदर काउंट होने वाला है। ठीक है ना, ये सारा एरिया क्या होगा, इसके अंदर काउंट होगा। लेकिन अब देखना है यहाँ पे, इतना सारे एरिया क्या होगा, काउंट होने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, मुझे इन सबका मिक्सचर निकालना है। अब मिक्सचर का मतलब क्या है, मुझे इसका और इसका जितने भी जो भी एरिया बचे जिसमें भी अंडरलाइन करा है तो सारा का सारा लिखना है। ये फिर से ए और बी है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, एक तो ए और बी जो दोनों के अंदर आ रहा है वो सारे के सारे आप लोग लिख देना है। मतलब सारे के सारे जितने भी डायग्राम बना हुआ है वो क्या बना दो फिर से आप इससे। एक तो ए है, इसके अंदर देखो ए छूट रहा है और इसके अंदर क्या छूट रहा है, बी छूट रहा है। मतलब क्या करेंगे, सब पे सब बना देंगे, बात समझना इसके। लेकिन आपने एक बार नोट करी, जो बीच वाला एरिया देखो, ये वाला आग जैसा दिख रहा है ना आपको, ये फ्यूजी की आग, तीसरी आग, इधर भी देखो तीसरी आग, ये दोनों के अंदर क्या छुपी हुई है। तो इसको रहने दो और जो भी बाकी सब बचा है उसको बना दो, इसको रहने दो, और जो फ्यूजी की आग बची ना इसको रहने दो, और बाकी जो भी बचा है तो सबको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उस सबको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। मतलब फ्यूजी की आग जो मुझे छोड़ दो उसको, क्योंकि देखो ये इसके अंदर भी छूट रही है और उसके अंदर भी छूट रही है। तो अपना आंसर क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट। तो अब बारी आती है इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि किसी समतल में, अब लिखा हुआ है क्या है कि मान लीजिए कि किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय। अब समतल मतलब क्या होता है बेटा लोग, कि कोई सरफेस है, क्या है, कोई ऐसा कुछ कागज बना हुआ है, सरफेस है, ठीक है, अपना कॉपी का पेज है, इस पे क्या बना हुआ है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुज सभी प्रकार के हो सकते हैं, मतलब क्या है, समबाहु प्रकार का त्रिभुज भी हो सकता है। देखो ये तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, और इसके अंदर कौन सा त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज भी आता है, और समबाहु त्रिभुज भी आता है। मतलब कि इसके अंदर सारे प्रकार के क्या है, त्रिभुज मौजूद है। किसके अंदर, सार्वत्रिक, मतलब जो अपना यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यू। ठीक है ना, अब इसके इसको दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। अब यदि अब ए बराबर एक और नया समुच्चय आता है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या बेटा लोग भिन्न है। अब कम से कम क्या है, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब कि 60 डिग्री नहीं होगा। अब सोचो अगर ये 60 की जगह 50 है तो दूसरा क्या 60 रहेगा, नहीं रहेगा, कि 60 से ज्यादा रहेगा। मतलब क्या बोला है, बात को समझो कि अगर क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए का जो मान है वो जिसमें ए कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है, तो ए डेश ज्ञात कीजिए। अब ए डेश का मतलब क्या है, ए का पूरक निकालना है, मतलब कि जिसका भी डेश निकालना होना, ठीक, मतलब क्या करना है, इसको उल्टा करना है, अपोजिट करना है। अब ए क्या बोलता है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, क्या बोला है, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो इसका उल्टा अगर करता हूं तो क्या आएगा, सभी कोण कितने होने चाहिए, 60 डिग्री होने चाहिए। इसका उल्टा यही आएगा, बात समझो कि कम से कम एक कोण क्या है, 60 डिग्री से भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग हो। अगर इसका उल्टा करूंगा तो 60 डिग्री से उल्टा मतलब 60 डिग्री ना हो, उसका उल्टा क्या होगा, 60 डिग्री हो। तो मतलब सारे कोण कैसे रहेंगे, 60 डिग्री होंगे, मतलब सारे कोण कैसे होने चाहिए, 60 डिग्री के होने चाहिए। मतलब कौन सा त्रिभुज रहेगा, अब ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर सारे कोण कितने रहते हैं, 60 डिग्री के रहते हैं, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर ए क्या है, 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डेश क्या कहलाएगा, सभी कोण कौन से होने चाहिए, 60 डिग्री होने चाहिए। मतलब क्या आएगा कि ए डेश का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होने वाला है। बात एक ही नहीं है कुछ समझ में। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। देखो बात समझना कि क्या बोला है, ए यूनियन ए डेफ, मतलब क्या बोला है, हमें यूनियन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का टोटल निकालना है कि ऐसा बनाना है जिसके अंदर ए और ए डेफ दोनों आ जाए। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने,
कि अगर मुझे ए डेस का मान निकालना है तो क्या होगा, वो यू माइनस ए, यही होएगा। अगर सोचो मैं इस माइनस ए को इधर लियो, कहीं का हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए। मतलब कि ए डेस के अंदर ए को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, हमें यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। और यहाँ पे इस यूनियन का मतलब भी क्या है, इन दोनों का टोटल, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे अवयव जोड़ के लिखने हैं। तो मतलब कि ए डेस के अंदर अगर मैं ए जोड़ूंगा मतलब यूनियन निकालूंगा, क्या प्राप्त होगा, फिर से यू प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अगर बात करता हूँ दूसरे की, तो वो फाई का डेस है, इंटरसेक्शन है, फिर ए है। अब फाई डेस मतलब क्या होता है कि फाई डेस का मतलब क्या है, यू के अंदर से आप फाई घटाओ। अगर मैं यू के अंदर से फाई का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो यू के अंदर से अगर मैं कुछ भी नहीं घटाऊंगा तो फिर से मैं क्या प्राप्त होगा, यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यू इंटरसेक्शन ए। अगर मुझे देखो यू इंटरसेक्शन ए निकालना है, अब यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे अवयव हो। मतलब यू के अंदर क्या है, ए के अवयव तो है ही सही। मतलब एग्जांपल लेता हूँ, मान लो यू के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5, और ए के अंदर कितना है, 1 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फिर से क्या आएगा, 1। और मैं एक ही को क्या बोल सकता हूँ, फिर से ए बोल सकता हूँ। मतलब क्या है कि यू इंटरसेक्शन ए जो निकालेगा वो क्या आएगा, फिर से ए ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ए तो यू के अंदर पहले से भी है और ए अलग से भी है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा। अगर बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा क्या लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन ए डेस। अब देखो इसका आंसर बेटा लोग क्या आएगा, 5। बात समझो, क्योंकि ए का मतलब क्या है कि ए के अवयव, और ए डेस का मतलब क्या है कि ए के अवयव नहीं। तो क्या ए के अवयव ए और ए के अवयव नहीं में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि जो अवयव ए में है वो ए में नहीं होंगे, तो उसमें होगा ही नहीं। बात समझो, क्योंकि ए का मतलब क्या है कि ए के सारे अवयव, और ए डेस का मतलब क्या है कि ए के अवयव एक भी नहीं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 5। और 5 मतलब क्या होता है, शून्य अवयव है। अगर बात करता हूँ मैं चौथे की, तो यू इंटरसेक्शन यू डेस इंटरसेक्शन कितना है, ए। यू डेस लिखा लूंगा पहले। यू डेस का मतलब क्या है, यू को यू के अंदर से माइनस करो, क्योंकि जिसका भी डेस निकालना उसको यू के अंदर माइनस करते हैं। कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 मतलब क्या, 5 आएगा। मतलब क्या निकालना है मुझे, 5 इंटरसेक्शन ए। अब बताओ 5 इंटरसेक्शन ए, अब 5 और ए में क्या कॉमन आएगा, ए के अंदर मान लो कुछ अवयव है, लेकिन 5 का मतलब क्या है, एक भी अवयव नहीं है। तो 5 और ए में कितने अवयव आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। फिर से कितना आएगा, 5। मतलब इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, अपना 5 रहने वाला है। इस वाले के अंदर क्या है, देखो सारे अपने सोल्व करके बता दिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।